बात करते हैं दिल्ली में जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है तुगलकाबाद इलाके में। जी हां, बड़ी खबर, दिल्ली के तुगलकाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का आज दूसरा दिन है, अतिक्रमण विरोधी अभियान का दूसरा दिन। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में है। कोर्ट के आदेश के बाद 1248 मकानों पर यह एक्शन लिया जा रहा है। एएसआई की जमीन पर कल से ही इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस वक्त एक्शन में प्रशासन है। अतिक्रमण विरोधी दस्ता है, वो आज लगातार दूसरे दिन तुगलकाबाद इलाके में एएसआई की जमीन के ऊपर अवैध अतिक्रमण से बने हुए इन मकानों को हटा रहा है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में कार्रवाई हो रही है। नवीन निशांत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का, प्रशासन की कार्रवाई इस वक्त कहां तक पहुंची है? कल से अब तक की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। नवीन। बिल्कुल राजू, देखिए बता दें इस वक्त हम तुगलकाबाद में ही मौजूद हैं और आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही नजर आएंगे, जिनके द्वारा अभी के समय मकानों को यहां पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 6 से भी ज़्यादा जो बुलडोजर हैं वो एक्शन में है और उनके द्वारा लगातार यहां तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एएसआई द्वारा संरक्षित है। तुगलकाबाद फोर्ट का ये पूरा इलाका माना जाता है और ऐसे में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी के समय जो डीडीए और एमसीडी का जो डिमोलिशन दस्ता है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन का ये पूरा इलाका माना जाता है और आप देख सकते हैं कि आपको बुलडोजर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और उसके द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा मकानों को अभी तक तोड़ा जा चुका है और कुल 1248 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तोड़ा जाना है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद जो डेमोलिशन दस्ता है डीडीए और एमसीडी का, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग यहीं के हैं? तो आप लोग जब मकान खरीद रहे थे तब आप लोग को पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है, आप लोग यहाँ घर नहीं बना सकते? नहीं सर, तो जब तो ये लोग कहते थे ना, यहाँ के जो डीलर लोग हैं ये कहते हैं हमारी ज़मीन है, हमारे दादाओं की परदादाओं की ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं, हम बैठे हैं, जो कोई होगा तो हम जिम्मेदार रहेंगे। अब जब यहाँ बुलडोजर जेसीबी चल रही है, अब वो जो डीलर हैं जो ज़मीन बेचा है अब वो दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं। सर, हम इसलिए कुछ कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कि जो भी कुछ करना है, अब जो गरीबों के साथ में आपने मकान की झोपड़ी तोड़ दी, लोगों घरों में जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा, लेटरिन बाथरूम साफ सूफ करके एक एक पैसा जोड़ जाड़ के अपने खून पसीने कमाई को अब बनाया है। अब जब उनके कुछ कार्रवाई करना है तो आप जो है डीलरों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो गरीबों की झोपड़ी उजाड़ दी। जो भी आपको एक्शन उठाना है तो उन डीलरों पे भी आप एक्शन उठाएं। जो समझ में आता है कहाँ सरकार कुछ कर भी रही है। अब ऐसे गरीबों की झोपड़ी खरीदा था आपने मकान या जमीन खरीदी थी? जमीन खरीदी थी सर, अभी तो हमारी तो यहाँ नहीं, हमारी तो बहुत पीछे है सर, वहाँ भी पता लग रहा आएगा। अभी वहाँ तो समय है, पर हमने ज़मीन तो बहुत महंगी खरीदी थी, 30 गज खरीदी थी हमने 6 लाख रुपए की, ठीक है। और हमने 6 लाख रुपए तो मान लो डीलर को दिया है, फिर हमारा बनाने में भी खर्चा आया है और उसका सब खर्चा देख के मतलब कि 15-16 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया। कैसे हमने कमाया है, कैसे हमारे बच्चों ने कमाया है और कैसे मान लो हमने अपने बच्चों को पेट काटा है। आपने तो पहला ही सवाल बहुत वाजिब पूछा था नवीन, जहाँ तक हम समझ पाए कि जब आप लोग यहाँ पर जमीन ले रहे थे तब क्या आपको पता नहीं था कि ये जगह अवैध है, इस बारे में है? और जवाब भी उतना ही उस शख्स ने यहाँ पर दिया। नवीन, आपके पास आएंगे आगे फिर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन।